हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर कमलेश वाई खन्ना में स्वागत है। आज हर इंसान हेल्दी एंड ग्रेसफुली ओल्ड एज तक पहुंचना चाहता है, लेकिन यदि ये बुढ़ापा समय से पहले आ रहा है और बीमारियों से परेशान कर रहा है तो हमें यह समझना होगा कि हम बूढ़े क्यों होते हैं। इस वीडियो में सभी बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाया गया है। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी इत्यादि, वे सभी टिश्यूज़ से बने हैं और ये टिश्यूज़ कलेक्शन ऑफ सेल से बनते हैं। हमें इन्हीं सेल्स के अंदर टीलोमेयर क्या काम करते हैं वह समझना होगा अपनी लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए। इन सेल्स के न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। इन क्रोमोसोम्स के आखिरी हिस्से में टीलोमेयर्स होते हैं। डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने इस पर रिसर्च की। उन्हें 2009 में इस शोध पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उनके शोध से यह पता चला कि एजिंग का कनेक्शन सेल्स के टीलोमेयर से है। पिछले 3 दशकों से इस पर कई रिसर्च करी गई और सभी से ये पता चला कि टीलोमेयर अगर छोटे होते हैं तो हमें बीमारियां घेर लेती हैं और आयु भी छोटी हो जाती है। चूहों पर भी इसका प्रभाव देखा गया। तो चलिए जानते हैं कि टीलोमेयर क्या होता है। यह वर्ड ग्रीक वर्ड से बना है, टीलॉस जिसका मतलब एंड, मिरॉस जिसका मतलब पार्ट, यानी एंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज टीलोमेयर। टीलोमेयर के 3 मेन फंक्शन होते हैं: क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करना, उन्हें डिग्रेडेशन से बचाना, उन्हें किसी तरह से आपस में जुड़ने से बचाना। यानी ये क्रोमोसोम को वैसे ही बचाते हैं जैसे कि शू लेस के एंड में प्लास्टिक कैप होती है जो उसे खराब होने और बिखरने से बचाती है। क्रोमोसोम में जो डिफरेंट जीन्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। वे इन्हीं टीलोमर की वजह से प्रोटेक्टेड रहती हैं। हम जानते हैं कि हमारी ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड करते हैं और उसके लिए टीलोमर की ज़रूरत होती है। पर जितनी बार सेल डिवाइड करता है टीलोमेयर छोटे हो जाते हैं और हमारा पूरा जीन्स प्रोटेक्टेड रहती हैं, डीएनए क्रोमोसोम सेफ रहते हैं। इसी छोटे होने के प्रोसेस को टीलोमेयर शॉर्टनिंग कहते हैं। पर लगातार सेल डिवीजन से एक ऐसी स्टेज आती है जब टीलोमेयर इतने छोटे हो जाते हैं कि सेल डिवाइड ही नहीं हो पाता और फिर जीन्स का भी नुकसान होता है और सेल मर जाता है। यानी पहले सेल, फिर टिश्यूज़ और फिर ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है और हमें बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं, एजिंग सिम्टम्स आ जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि हमारे सेल के डिवीजन से टीलोमेयर क्यों छोटे होते हैं। आइए देखें कि साइंस क्या बताती है। जब भी सेल डिवाइड करता है और क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन होता है तो आखिर के न्यूक्लियोटाइड रह जाते हैं, उनका रेप्लिकेशन नहीं हो पाता, जिसे हम साइंस की भाषा में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं और टीलोमेयर छोटे हो जाते हैं। फिर 30-40 डिवीजन की साइकिल के बाद उनके टीलोमेयर इतने छोटे हो जाते हैं कि रेप्लिकेशन हो ही नहीं पाता। कुछ लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, फिर भी एक उम्र के बाद वे मर जाते हैं। उनका जीनोम कम हो जाता है और धीरे धीरे उनके सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं। सेल्स की एपोप्टोटिक डेथ हो जाती है। हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे हम टीलोमेरेज कहते हैं। ये एंजाइम टीलोमेर को फिर से बनाने में मदद करता है, जिससे उनकी लंबाई कम नहीं होती। सेल्स डिवाइड करते हैं और हमारे बुढ़ापे को टालते हैं। अब सोचने वाली बात है कि यदि जब ओल्ड एज में अगर टीलोमेर इतने छोटे हो रहे हैं तो उस उम्र में कैंसर क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है और ये कैंसर सेल्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। इसका जवाब है एंजाइम टीलोमेरेस। और ये एंजाइम उन कैंसर सेल्स में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और कैंसर सेल्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है। वे 30-40 साइकिल के बाद भी नहीं रुकती। अप टू 80% ऑफ ह्यूमन कैंसर्स में ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए इस एंजाइम को इममॉर्टलिटी एंजाइम कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से कैंसर सेल्स इममॉर्टल हो जाते हैं और फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। यह एंजाइम एग्स, स्पर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम किसी तरह से इस एंजाइम की लेवल को कर देते हैं
तब भी हमारे शरीर पर खतरनाक प्रभाव पड़ता है। जैसे वुंड हील नहीं हो पाएगी, सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं वह कम हो जाते हैं, फर्टिलिटी भी इफ़ेक्ट हो जाती है, हमारी बोन मैरो की खून बनाने की क्षमता भी कम हो जाएगी। तो चलिए ये जान लेते हैं कि क्या कारण है कि जो टीलोमेयर को समय से पहले ही छोटा कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा तनाव। स्ट्रेस इज ऑन द मैप एज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ शॉर्ट टेलोमेयर लेंथ। लंबे समय तक यदि ये तनाव रहता है तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे एंजाइम टीलोमेरेज की सप्लाई कम हो जाती है और सेल जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, और इट बिकम्स प्रो इन्फ्लेमेटरी अलॉन्ग विद एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क। कुछ और फैक्टर्स हैं शॉर्ट टीलोमेयर के लिए, जैसे डिप्रेशन, इमोशनल प्रॉब्लम्स, स्मोकिंग, ओबेसिटी, बैड डाइटरी हैबिट्स, बचपन में बच्चों को किसी भी तरह से प्रताड़ित किया गया हो, एक्सपोजर टू वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, मैल न्यूट्रिशन इत्यादि। अब हम क्या करें कि हम बड़ी उम्र में भी जवां दिखें और स्वस्थ रहें? हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, एक्सरसाइज करें, रेगुलर योगा और मेडिटेशन करें, किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ें। बहुत स्टडी में ये पाया कि जो लोग रेगुलर योगा और मेडिटेशन करते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ते रहते हैं, वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। उस स्टडी में उनके लंबे टेलोमेयर भी पाए गए। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई and zinc supplement, seafoods, beans, fruits and vegetables, black coffee, dairy products, green tea, they all help in maintaining long telomeres. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये जाना कि हम कैसे बुढ़ापा टाल सकते हैं और लंबी उम्र तक स्वस्थ और जवान रह सकते हैं। सो स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड यंग ऑलवेज। Hope you enjoyed this video. If you liked it, please share with your friends and make sure to comment in the comment section. Do subscribe my channel by pressing the subscribe button for more such videos, and don't forget to press the bell icon. Thank you.